कि आम आदमी करा रहा है पूरी तरह से इस सरकार से, और जल्दी से जल्दी मुक्ति चाहता है इस बीजेपी सरकार से। दलितों की तरक्की में, उन्नति में कांग्रेस ने कभी बाधा नहीं लगाई, रोड़ा नहीं अटकाया। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के सारे रास्ते बंद कर रही है दलितों के। देश में पहले नंबर पर प्रदूषण के मामले में आना, ये हमारे बीजेपी के नेताओं के लिए बड़े शर्म की बात है। इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। भाजपा के 10 साल जो बीते हैं वह हरियाणा के 20% दलितों के लिए कैसा रहा है? ये पिछले 10 साल में आप हरियाणा प्रदेश की बात करें या केंद्र की मोदी सरकार की बात करें, दलित के साथ साथ चाहे वो ओबीसी हो, बीसी हो या अल्पसंख्यक हो, किसी भी समुदाय को कोई बेनिफिट नहीं मिला, सबका नुकसान हुआ है। चाहे हम विकास की बात करें, चाहे उन्नति की बात करें, रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, सरकार हर मुद्दे पे फैल रही है। सरकार के पास एक झुंझुना है हिंदू मुसलमान का, अब वो भी फैल होता नज़र आ रहा है। और 5 किलो अनाज भी तो था। 5 किलो अनाज था, 5 किलो अनाज और 15 लाख का जो लालच दे के इन्होंने जो वोट लिया था, उसको अब जनता समझ चुकी है। भाई 5 किलो अनाज के बदले में हमारे से कितना सारा ये पैसा टैक्स के रूप में ले रहे हैं। हर चीज़ तो महंगी है, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, कौन सी चीज़ सस्ती है आप मुझे ये बताइए। कपड़ा है, बच्चों की एजुकेशन की बात है, बिजनेस बिल्कुल ख़त्म है, काम नहीं है आज मार्केट के अंदर। व्यापारी वर्ग पूरी तरह से दुखी और त्रस्त है। महंगाई इतनी है, जीएसटी का टैक्स इतने लाद दिए कि आम आदमी करा रहा है पूरी तरह से इस सरकार से, और जल्दी से जल्दी मुक्ति चाहता है इस बीजेपी सरकार से। दलितों की क्या हालत है प्रदेश में? उन पर हिंसा की क्या स्थिति सर, है? दलितों की तो सदियों से जो हालत है वही आज है। चाहे समय कांग्रेस का रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, दलितों को अगर आगे बढ़ने का मौका दिया तो थोड़ा सा कांग्रेस ने दिया। शिक्षा के द्वार उन्होंने खोले, रोजगार के द्वार खोले। दलितों की तरक्की में, उन्नति में कांग्रेस ने कभी बाधा नहीं लगाई, रोड़ा नहीं अटकाया। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के सारे रास्ते बंद कर रही है दलितों के। जो जिन शिक्षा संस्थानों में छूट मिलती थी दलितों को, स्कॉलरशिप मिलती थी, वो सारी बंद करी जा रही हैं ताकि दलित पढ़ लिख के आगे ना बढ़े। लेकिन पैर तो धो रहे हैं मोदी जी दलितों का। वो केवल एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। मोदी जी समय समय पे अपनी वेशभूषा बदल के प्रदेश के हिसाब से प्रदेश के लोगों के बीच में जाते हैं, चुनाव के दौरान। उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं, केवल चुनाव के दौरान। तो मोदी जी की सरकार जो है जुमले की सरकार है, और देश का आम नागरिक इस बात को पूरी तरह से समझ चुका है। तो ये फरीदाबाद में कैंडिडेट बदलने की हालत क्या आ गई? क्या कॉन्फिडेंस नहीं है जीतने का? कॉन्फिडेंस नहीं है जीतने का। बीजेपी के जितने भी हमारे प्रेजेंट के जो एमएलए हैं, उनको मालूम है कि भाई जनता हमारे से नाराज़ है, हमारी सरकार से नाराज़ है। स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद के साथ धोखा हुआ है। फरीदाबाद आज भी प्रदूषण में पूरे भारत में नंबर 1 पे आया है, तो ये बड़े शर्म की बात है। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है और देश में पहले नंबर पर प्रदूषण के मामले में आना, ये हमारे बीजेपी के नेताओं के लिए बड़े शर्म की बात है। इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। भाई विकास के नाम पे अगर नंबर 1 फरीदाबाद आता तो हम भी शाबाशी देते इनको और वोट देके दोबारा इनको हम एमएलए और एमपी बनाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। फरीदाबाद हर मुद्दे पे पिछड़ा हुआ है, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो। प्रदूषण में बस नंबर 1 है। प्रदूषण में नंबर 1 है और किसी चीज़ में नहीं है। क्राइम सिटी बन गया है फरीदाबाद। जैसे पहले उत्तर प्रदेश में क्राइम होता था, फरीदाबाद के अंदर आए दिन मर्डर हो रहे हैं। अभी आपने खबर सुनी होगी, एक हमारा एसी नगर का सलम क्षेत्र का एक गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार, आर्यन मिश्रा, गौ रक्षकों ने उसकी गोली मार के हत्या कर दी। तो ये बड़े शर्म की बात है। जो गौ रक्षक हैं, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, सरकार के मुष्टंडे हैं, सरकार ने पाले हुए हैं, और अवैध हथियारों के साथ चलते हैं ये रात को, और जहाँ इनका मन करे वहाँ फायर कर देते हैं। गौतम जी, संयोग से आपने ये बात छेड़ी। पहले ये दलितों को शिकार गौरक्षक बनाते थे, मुसलमानों को शिकार बनाते थे, अब उन्होंने शिकार का दायरा बढ़ा के ब्राह्मणों तक ले गए। ब्राह्मणों तक ले गए। उनके लिए वो जाति विशेष की कोई बात नहीं है। देखो जाति दो है इस पूरे संसार में, एक गरीब और एक अमीर। गरीब किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, उसका शोषण होता है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता था, दलितों के जो संगठन है उन्होंने प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए, तो थोड़ा सा रोक लगी है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता था उस पर रोक लगी है, और इसका सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा भीम आर्मी के हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो उन्होंने आज एक बहुत बड़ी फौज खड़ी की है देश के अंदर शोषण और अत्याचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।